जनता नहीं, जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात। दर्शकों, मैं पंकज कुमार बोलो इंडिया एक्सप्रेस के मंच पर स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ चुनावी चर्चा करने के लिए मौजूद हैं कानपुर के वरिष्ठ पत्रकार बलवीर सिंह आशर जी। आज हम बात करेंगे 2024 के चुनावी संग्राम की। अब बहुत स्वागत है सर। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के बाद 2024 की लड़ाई आप क्या सीन देखते हैं? देखिए पंकज, 24 का रण महाभीषण, इस थीम को अगर अपने नजरिए में रखेंगे तो आपको भविष्य का परिदृश्य आपके सामने बहुत ही साफ साफ नजर आएगा। जैसा कि विधानसभा चुनाव में विपक्ष को मिली करारी हार के बाद जो निराशा का प्रभाव है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इंडिया बनाम इंडिया की लड़ाई में निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन ने अपने सारे अस्त्र शस्त्र और नेताओं के जमघट को जिस ऊर्जा और जिस उत्साह के साथ इसको अपने बीच में, जनता के बीच में प्रस्तुत किया, वो उसमें थोड़ी सी कमी आई है इस सेमीफाइनल चुनाव में विपक्ष को की हार के बाद। जाहिर सी बात है कि अब इस निराशा को दूर करने के लिए विपक्षी दलों ने 2024 की तैयारी के लिए इंडिया गठबंधन ने जो अपने दलों की बैठक बुलाई उसमें सबको आमंत्रित किया, लेकिन जिस ढंग से विपक्षी दलों के कई नेताओं ने इस बैठक से किनारा किया, ये इंडिया गठबंधन के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता है। बहरहाल ये जरूर कह सकते हैं कि अभी जाहिर सी बात है कि जोश बरकरार है और उस एकजुटता को जनता के बीच प्रस्तुत करने के लिए अभी मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बैठक बुलाई उसमें जिन नेताओं को, जो प्रमुख प्रभावी चेहरे थे, उन्होंने जिस तरह से किनारा किया, इसके लिए ऐसा लगता है कि समन्वय और सामंजस्य के लिए एक बार फिर विपक्षी दलों को अपने गिले शिकवे दूर करने होंगे, अपने मन के भेद दूर करने होंगे, तब ये कहीं मोदी से चुनाव की फाइट का अपना जज्बा बरकरार रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। इसी सिलसिले में एक सवाल और है आपसे हमारा, क्या आज भी मोदी मैजिक बरकरार है? देखिए, जहां तक मोदी मैजिक की बात है, 2014 में बड़े जोशो खरोश के साथ एनडीए गठबंधन ने मोदी को अपना चेहरा घोषित किया और इससे पहले केंद्र में जो सरकार थी मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, जो 10 वर्ष सरकार चली, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। तमाम सारे ऐसे मुद्दे जनता के बीच में प्रसारित हुए कि जिसका लाभ एनडीए गठबंधन को मिला और उसी ने मोदी मैजिक को क्रिएट किया। बिल्कुल। इसी जगह एक सवाल और है, क्या ऐसा लोगों का कहना है कि मोदी मैजिक जो है उसका सिस्टम जो है वो ईवीएम से है क्या? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, जहां तक ईवीएम की बात है, विपक्ष जब चुनाव जीत जाता है तब उसके लिए ये इस तरह का कोई फैक्टर नहीं रहता है। जब हारता है तभी इस मुद्दे को उठाता है। ये जनता को ये बात नहीं समझ में आ रही है। ये इस बात के लिए अब आपके शायद संज्ञान में होगा कि खुद चुनाव आयोग ने इसकी सफाई के लिए अपने कुछ ऐसे आधार बिंदु तैयार किए हैं जो वो शायद 1-2 दिन में प्रस्तुत करने वाले हैं। तो
जाहिर सी बात है कि जब आप जीत रहे हैं तब ईवीएम कोई मुद्दा नहीं है, जब हम हार रहे हैं तभी आप ईवीएम का मुद्दा उठा रहे हैं। तो ये नकारात्मक राजनीति छोड़ करके विपक्ष को सकारात्मकता के साथ और लॉजिक के साथ तार्किक ढंग से राजनीतिक मुद्दों को, उन बुनियादी मुद्दों को उठाना पड़ेगा। अगर मोदी से वाकई आप संघर्ष करके केंद्र की सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं तो विपक्ष को अपनी सूझबूझ के साथ में ही मोदी से फाइट करने के लिए तैयारी करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। एकजुटता की बात यहाँ पर आ रही है तो एक सवाल एकजुटता को ही लेकर उठता है, क्या विपक्षी एकजुटता इंडिया गठबंधन की 2024 के चुनाव में बरकरार रहेगी क्या? अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठक से जिस प्रकार से तमाम दलों ने किनारा किया, प्रमुख चेहरों ने उस बैठक में शामिल होना मुनासिब नहीं समझा, उसके बाद तो आप समझ सकते हैं कि इनमें एकजुटता किस हद तक बरकरार रह सकती है। उसके लिए मुझे लगता है, मैं अपने नजरिए की बात करता हूँ कि एनडीए गठबंधन में शामिल दलों के जो बड़े नेता हैं उनको अपनी महत्वाकांक्षाओं का परित्याग करना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर मोदी से आप फाइट करने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ उनसे फाइट करना चाहते हैं तो, और जैसा कि महत्वाकांक्षा हर राजनीतिज्ञ में होती है, बिल्कुल, लेकिन एक हालात ये भी होता है कि आप वस्तुस्थितियों के हिसाब से, आप वर्तमान परिदृश्य के हिसाब से अपने अपने मुद्दों को समन्वय के साथ में एकजुट करके आप बड़ी सूझबूझ के साथ अगर आप प्रभाव अपना परिलक्षित करेंगे जनता के बीच में, तब जनता को ये समझ में आएगा कि हाँ वाकई आप चुनाव में मोदी को हराने के लिए आप ऊर्जावान होकर के अपना प्रभाव दिखा पा रहे हैं। बिल्कुल। इसी जगह एक मेरा आपसे आखिरी सवाल है और बहुत ही अहम सवाल है। अभी इतनी देर की जो भी चर्चा हुई उस चर्चा में एक चीज निकल के आ रहा है, क्या विपक्षी दल का कोई प्रबल चेहरा आपको 2024 के लिए नजर आ रहा है क्या? देखो, बहुत अच्छा पंकज आपने सवाल किया। इसमें चेहरों की जब बात आती है, यही तो इंडिया गठबंधन के नेताओं की मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ना समझ कह सकता हूँ कि जब चेहरे के चयन की बात होती है तो मुझे लगता है हर दल अपने नेता को चेहरे के रूप में प्रस्तुत करने की हठ धर्मता अपनाना चाहता है। नीतीश कुमार ने इस पूरे इंडिया गठबंधन की रूपरेखा तैयार की और उन्होंने जिस उत्साह और ऊर्जा के साथ में इस गठबंधन को धरातल पर प्रस्तुत किया, इसके बाद में एंट्री होती है कांग्रेस की राजनीतिक भूमिका की। तो उस भूमिका में मुझे लगता है कि राहुल गांधी की महत्वाकांक्षा जागृत होती है। उनके जो सिपा सलार और जो उनके दल के उनके प्रबल समर्थक नेता थे, उन्होंने उनको प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें प्रधानमंत्री के लिए उनके अंदर महत्वाकांक्षा भर दी। हाँ, यही रहा। उसके बाद में मुझे लगता है कि कुछ खटास पैदा हुई। बिल्कुल बिल्कुल। खटास पैदा होने के बाद में फिर इसके बाद तो फिर मुझे लगता है कि ममता बनर्जी के दल ने ममता को चेहरा प्रस्तुत किया। बिल्कुल। और इसके बाद में केजरीवाल को भी पीएम पद का प्रबल दावेदार माना गया। हाँ, वहां पर अखिलेश यादव को भी कहा गया। तो अब कह सकते हो कि इंडिया गठबंधन में जब इस प्रकार के मनभेद हैं तो चेहरे चयन के मामले में भी इनको मन के भेद दूर करने होंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि जब तक समन्वय और सामंजस्य और
परित्याग, बिल्कुल। इसके साथ में जब तक इंडिया गठबंधन के नेता अपना प्रभावी पक्ष जनता के बीच में संदेशात्मक रूप से नहीं देंगे, तब तक न ये मोदी मैजिक का सामना कर पाएंगे और न मोदी को हराने का कोई बहुत ही अच्छा संदेश जनता के बीच में दे पाएंगे। और जब तक संदेश जनता के बीच नहीं जाएगा तो जनता, मुझे लगता है कि विपक्षी दलों के नेताओं के साथ में को समर्थन देने के बजाय फिर उसके सामने तो मोदी की तमाम सारी ऐसी लोक भावन नीतियां हैं, बिल्कुल, जिनको वो कहेगा कि फिर तो यही बेहतर है। हाँ बिल्कुल, चेहरा ना होने का कारण फिर यही है कि इससे बेहतर तो फिर यही है। बहुत धन्यवाद आपका सर, आपने समय दिया हमें। चलिए दर्शकों, आप अगली चर्चा के साथ, हम आपके बीच अगली चर्चा के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।